सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। चाइना से सबसे बड़ी खबर आ रही है हजरात। चाइना का सबसे बड़ा गद्दार गिरफ्तार हो चुका है। अपने मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करने वाला कोई और नहीं, चीन का ही व्यक्ति निकला है। और सोचिए, वो चीन का कोई आम व्यक्ति नहीं है, चीन का झांग नाम का वो व्यक्ति जो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर है। रिपोर्ट दैनिक भास्कर की आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको बता दूं कि खुलासा यह हुआ है कि इस व्यक्ति ने, जो शी जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति है चाइना में, इसने अपने परमाणु की न्यूक्लियर की जानकारी अमेरिका को बेच दी है। अब दोस्तों, इसका खुलासा अब हुआ है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले शी जिनपिंग के इस करीबी को अचानक से शी जिनपिंग की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी गिरफ्तारी पर कई तरह के सवाल उठे थे। और अब जाकर खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार क्यों किया गया है। और चीन का इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार ये शी जिनपिंग का करीबी है हजरात। ये वो व्यक्ति है झांग नाम का, जिसने शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनने में काफी मदद पहुंचाई थी और मदद की थी। लेकिन आज वही बंदा चीन का ही, अपने मुल्क का ही सबसे बड़ा गद्दार साबित हो गया है हजरात। इधर पाकिस्तान और इंडिया के बीच तनाव चरम सीमा पर है। ऐसे में पाकिस्तान के कार्गो जहाज चाइना उतरे हैं। कहा जा रहा है कि चाइना से हथियार लेने के लिए ये पाकिस्तान के जहाज जो हैं पहुंचे हैं। उधर पाकिस्तान को दिख रहा है कि अब संभावनाएं ज्यादा हैं भारत से टकराव की, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो रिपोर्ट यह है कि जो रिपोर्ट सामने आ चुकी है, बल्कि आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूं, ये देखिए, जिसमें ये साफ बता दिया गया है कि चाइना और तुर्की से पाकिस्तान ने हथियार लेना बढ़ा दिया है, यानी हथियार खरीदना बढ़ा दिया है। अभी कुछ दिन पहले तक मैं जब बोल रहा था कि हमारा अपना कोई नहीं है, हमारा अपना कौन है? तालिबान, जिसको जो है सर पे हाथ फेर फेर के योगी आदित्यनाथ आतंकवादी कहते थे। आज सिर्फ वही हमारा अफगानिस्तान, वही तालिबान साथी है, और हमारा साथी कोई नहीं है। तो मैंने म्यांमार का भी नाम लिया था, तो किसी चपड़गंजू ने कमेंट किया था, भाई म्यांमार से तो कोई मसला नहीं हमारा। अब सुनो, म्यांमार का जो मिलिट्री ऑफिशियल है वो इस वक्त पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रहा है। देखिए, चाइना हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, तुर्की हमारा दुश्मन, आजरबाईजान हमारे खिलाफ। इधर बांग्लादेश आप देख रहे हैं, बांग्लादेश के नीचे आ जाइए, ऊपर चले जाइए, भाई म्यांमार, बर्मा, ये सब कौन है भाई? हमारे दुश्मन। नेपाल हमको लाल आंख दिखा रहा है। तो हमारे साथ फिर खड़ा कौन है? हमारी विदेश नीति देखिए, हमारे साथ सिर्फ अफगानिस्तान खड़ा है, यानी तालिबान की गवर्नमेंट खड़ी है। और अफगानिस्तान को हम जो सामान भेजते हैं, जो हम वहां एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम चाबहार पोर्ट के जरिए किया करते थे, और चाबहार पोर्ट हमारे हाथ से जा चुका है और मोदी जी झोला उठा के चाबहार पोर्ट से बाहर आ चुके हैं हजरात। इसी के साथ मजेदार खबर सुनिए, पाकिस्तान ने अपने मुल्क में गधों की आबादी बढ़ाई है। 60 लाख से ज्यादा वहां पर डोंकी यानी गधे इस वक्त मौजूद है, और वो लगातार बढ़ा रहा है क्योंकि वो चाहता है चाइना के साथ बिजनेस किया जा सके। चाइना जो है पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट करता है, तो आप समझ सकते हैं। वैसे तो सारे पाकिस्तान में वही भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी बात करें चार हाथ पैर वाले, वो भी चार हाथ पैर वाले होते हैं वैसे, लेकिन जो जानवर होता है ना, अरे यार, पाकिस्तान में जानवर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश भारत के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करता था अभी तक, लेकिन अब बांग्लादेश अपने 3 ब्रिगेड कमांड बनाएगा, यानी 3 एक ऐसी टुकड़ी बनाएगा, अलग अलग टुकड़ियां, जिसका काम ये होगा कि भारत के ऊपर से जो निर्भरता है वो खत्म की जा सके और अपने पैरों पर खड़े होकर मुल्क के लिए काम किया जा सके। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत से नाराजगी जताई है और कहा कि हम शौक में हैं, हमें झटका लगा है, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर भारत ने शेख हसीना, जो हमारे देश की भगोड़ी है, एक तो उसको पनाह भी दी और उसको अलाउ भी कर दिया, और वो हमारे खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड फैला रही है, नफरत फैला रही है। और भारत अप्रूव कर रहा है, भारत इसको अलाउ कर रहा है, तभी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे खिलाफ इतनी नफरत फैला रही है। वहीं मेरे दोस्तों, रूस का एक टैंकर था जो कि चुपके से तेल शिफ्ट कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था, तो फ्रांस ने उस टैंकर को सीज कर लिया। अब जब रेड करी है, घुसपैठ करी है, गिरफ्तारी की है, तो उस जहाज का जो कैप्टन है वो भारतीय है।
जी हाँ, तो वो अभी फिलहाल फ्रांस की गिरफ्तारी में है, फ्रांस के इस वक्त कब्जे में है। उधर यूरोपियन थिंक टैंक का खुद का दावा है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बताया गया है कि ये जो सीज फायर पाकिस्तान ने किया, जो फौरन वो एग्री हो गया था, वो इसलिए क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि भारत की ताकत, हवाई ताकत हमसे काफी ज्यादा है और अगर जंग आगे बढ़ती है तो हमें नुकसान बड़ा और भारी उठाना पड़ सकता है। उधर मेरे दोस्तों, हमारी सिधाई का फायदा हर कोई उठाता है। भाई, हम S-400 जो रशिया से लेने वाले थे और जो रशिया हमें S-400 देने वाला था, रशिया उसको इस्तेमाल कर रहा है। मतलब S-400 हमारा है और रशिया यूक्रेन के खिलाफ उस S-400 का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप अपने आप देख लीजिए, जिसके अंदर ये क्लियर कर बता दिया गया है कि जो भारत का S-400 है, जिसके लिए हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, हमारा पैसा वहां जा चुका है, इसके बावजूद रशिया चालाकी से यूक्रेन के खिलाफ हमारे S-400 का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इतना माहौल खराब कर दिया है, टैरिफ लगाकर, लोगों को धमकियां देकर, देश पर कब्जा करके वेनेजुएला के साथ किया है। आपने ये तमाम चीजें देखी ही हैं। अब आपको बता दूं कि कनाडा को भी लगातार अमेरिका धमकी दे रहा है। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं भारत आ सकते हैं। जैसे यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो सकता है, ऐसे ही कहा जा रहा है कि कनाडा अभी तक जो खालिस्तान को लेकर हमारे से टेढ़ी जबान इस्तेमाल कर रहा था और हमारी बात नहीं मान रहा था, अमेरिका ने जैसे ही सभी को जो है अपनी लाल आंख दिखाई है, तो अब सब भारत के साथ सही हो रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री अब भारत आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस दौरान कनाडा और भारत के बीच बड़ा एग्रीमेंट, बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। हजरात, यूरोप के साथ भारत की डील काफी अच्छी हो गई है। बता दूं आपको कि जो यूरोपियन कार हम इंडिया में देखते हैं, या इंडिया में यूरोपियन जो कारें आती हैं, 100% से ज्यादा उस पर टैरिफ भारत लगाता है। 100% से ज्यादा टैक्स भारत लगाता है। रिपोर्ट यह है, एग्रीमेंट के मुताबिक अब यूरोपियन गाड़ियों पर भारत जो है सिर्फ 40% टैक्स लेगा। 60% टैक्स खत्म कर गया भाई। और सोचिए, ये सिर्फ 40% नहीं, बल्कि आगे चलकर ये टैक्स सिर्फ 10% हो जाएगा। यानी यूरोप की गाड़ियां अब आने वाले समय में आपको भारत में भारी मात्रा में नजर आने वाली हैं। मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत में मौजूद थी, दिल्ली में परेड में मौजूद थी। और बता दूं कि अब इसके बाद खुलासा ये हो रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बहुत जल्दी यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच डील हो सकती है। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री भड़क गए हैं भारत पर और यूरोप पर। मतलब पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क अपनी तरक्की के लिए और अपने देश की तरक्की के लिए काम करेगा, तो भाई इनके पिछवाड़े में आग लगेगी अमेरिका के। दोस्तों, अमेरिका के वित्त मंत्री ने कहा है कि हमने भारत पर 25% टैरिफ इसलिए लगाया है क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है। ठीक, और अभी कुछ दिन पहले यही अमेरिकी ऑफिशियल कह रहे थे कि भारत ने हमारी बात मान ली है और रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। तो इन दोनों का समझ में नहीं आता कि कब इनके मुंह पर भरोसा करें। हजरात, इतना ही नहीं, अब जो अमेरिका के मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन और भारत की जो है डील हो गई है। अब रशिया का तेल जो भारत लेता है उसको वो रिफाइन करेगा, ठीक ठाक करेगा और एक्सपोर्ट करेगा यूरोप। तो यूरोप जो है एक जंग को स्पॉन्सर कर रहा है और जो हमने मना किया है, घुमा फिरा कर रशिया के साथ काम कर रहे हैं यूरोप और भारत। लीजिए, कर लीजिए बात। हजरात, इंडोनेशिया को राफेल फाइटर जेट का पहला बैच फ्रांस ने डिलीवर कर दिया है। याद रहे कि इंडोनेशिया जैसा देश भी अब फ्रांस से फाइटर जेट खरीद रहा है। हजरात मोहतरम, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो अभी जंग चल रही थी, इस दौरान वो मंजर आपको याद होगा कि थाईलैंड की फौज कंबोडिया में घुसी थी और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को, मूर्ति को, मंदिर को तोड़ दिया था। अब वहां जो भगवान विष्णु जी की मूर्ति लगी थी, उस प्रतिमा को वहां से तोड़कर वहां उसने गौतम जो बुद्ध हैं, जो बुद्ध हुआ करते थे, धर्मगुरु बुद्ध को तो आप जानते ही हैं, महात्मा बुद्ध, उनकी स्टैचू और उनकी तस्वीर लगा दी गई है। अब सवाल यह है कि जो भारत में टन टारा
चीखते रहते हैं हजरात, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो खुला मतलब आप देखिए कि भारत में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ दी गई और ये सारा दिन चीखते हैं टन टनाटन टन टन टारा। इनका मुंह जो है पूरी तरह से बंद है। डोनाल्ड ट्रंप की बदमाशी और दादागिरी उनके साथियों पर भी भारी पड़ रही है। साउथ कोरिया पूरी तरह से अमेरिका के साथ था। साउथ कोरिया से जैसा अमेरिका चाहता था साउथ कोरिया वैसा कर रहा था, क्योंकि साउथ कोरिया को यह लग रहा था कि अगर भाई नॉर्थ कोरिया तो हमारी बैंड बजा देगा, हम कमजोर हैं, तो अमेरिका को अपना दोस्त बना के रखो। लेकिन अमेरिका अपनी दोस्ती का गलत फायदा उठाता है। ऐसे में 25% टैरिफ अमेरिका ने साउथ कोरिया पर ठोक दिया, ये कहते हुए कि जो डील हम करना चाहते हैं ये वैसी डील कर ही नहीं रहे। मतलब अगर सामने वाला तुम्हारे मतलब की तुम्हारे हिसाब से बात नहीं मानेगा तो तुम टैरिफ लगा दोगे। तो आज वो तमाम देश पछता रहे हैं जिन्होंने अमेरिका को अपना दोस्त माना, अपना साथी माना। इसीलिए कई साल से मैं ये बोलता आया हूं, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका में खतरनाक बर्फबारी तूफान की वजह से 10,000 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। लाखों लोग बेघर हैं। 30 लोग तेज तूफान, बारिश और बर्फबारी की वजह से मारे गए हैं। लाखों लोग इस वक्त बेघर हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे मुल्कों पर टैरिफ लगाना है, दूसरों की बुराई करनी है, वेनेजुएला पर कब्जा करना है, क्यूबा पर कब्जा करना है, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है, मैक्सिको पर कब्जा करना है, कनाडा पर कब्जा करना है। यह डोनाल्ड ट्रंप की सोच है। और देखिए, जो जैसा करता है वैसा भरता है। कर्मा किसे कहते हैं भाई? तुम अगर दूसरे का नुकसान करोगे तो घूम फिर के तुम्हारा नुकसान होना ही है। आज अमेरिका की हालत जो है वो मैं आपको एक मंजर में दिखाना चाहता हूं, देखिए। A massive winter storm paralyzed the eastern and southern U.S. with snow and ice on Sunday, with data showing over 1 million customers without power by mid-afternoon and more than 10,000 flights canceled. Snow, sleet, and dangerously frigid temperatures swept through the eastern two-thirds of the country, from Denton, Texas, to New York City, where Mayor Zohran Mamdani closed schools and opened warming centers. As we announced earlier this morning, due to extreme weather conditions, tomorrow will be a remote school day. There will be no in-person instruction, and I know that this may disappoint some students, so if you do see me, feel free to throw a snowball at me. In Washington, D.C., all flights out of Ronald Reagan National Airport were canceled, and children went sledding near the U.S. Capitol. मेरे दोस्तों, कनाडा के अभी प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे थे और कई सारी डील करके आए हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट खुद भड़क गया था कनाडा के प्रधानमंत्री पर और कई सारी धमकियां दे डाली, जिसका असर यह हुआ कि कनाडा डर गया। कनाडा के प्रधानमंत्री और ऑफिशियल के द्वारा यह कंफर्म किया गया है कि चाइना के साथ कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेगा। वहीं दोस्तों, कनाडा ने सफाई भी दी है कि जो हम चीन से डील कर रहे हैं, जो हम चाइना से डील कर रहे हैं, वो किसी तीसरे देश के खिलाफ या किसी तीसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। हजरात, मिनेसोटा के इलाके में जो प्रदर्शन शुरू हुए वो आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं। मोहतरम हजरात, अमेरिका ईरान में जो ट्रंप है वो जो चाह रहे थे कि ईरान में हो, असल में बिना पैसा दिए बहुत बढ़िया तरीके से अमेरिका के इलाकों में हो गया। मिनेसोटा के इलाके में जो हुआ है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो है सांस ले गई है, उसकी हवा निकल रही है और उसने कहा है, अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि अब हम नहीं चाहते, यानी ट्रंप की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मिनेसोटा में जो चीजें हो रही हैं वो आगे हों। मेरे दोस्तों, लगभग 3 लोगों को कत्ल किया जा चुका है, यानी एक जो महिला मारी थी पहले, उसके समर्थन में जो लोग सड़कों पे उतरे तो एक व्यक्ति को गोली मारी और कल फिर एक और व्यक्ति को गोली मारी गई है। दोस्तों, कईयों को तो ऐसे ऐसे गोली मारी गई है कि जिस्म के कई हिस्से उड़ गए हैं। मतलब हाथ पे गोली मार दी तो उंगलियां उड़ गई हैं, कंधे पे गोली मार दी तो यहाँ से गोश्त उड़ गया है। ऐसे मिनेसोटा के अंदर और दूसरे स्टेट्स में जो आइस पुलिस है, यानी आइस जो ग्रुप है, जो एक पुलिस का ग्रुप है, जो डोनाल्ड ट्रंप का बनाया हुआ ग्रुप है, वो लगातार ये काम कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो मतलब उस 37 साल की लड़की के मारे जाने के आधे घंटे के बाद ट्वीट करके कह दिया था कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं और मैं उनके साथ रहूंगा। वो अमेरिका की अच्छे के लिए, अमेरिका की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गुस्सा फूटा। न्यूयॉर्क से लेकर
हर स्टेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन हुए जैसा प्रदर्शन चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ हो ईरान के अंदर। आइए अब मैं आपको मिनेसोटा का हाल दिखाता हूं कि किस तरह के प्रदर्शन वहां हो रहे हैं। मजेदार बात यह है, वीडियो दिखाने से पहले बता दूं कि एक मंजर यह भी सामने आया है कि जब खामनाई का नाम लेकर ट्रंप धमकी दे रहे थे कि खामनाई ईरानियों को मारना बंद कर दें, और ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैनर लेके खड़े थे कि डोनाल्ड ट्रंप प्लीज हेल्प। जब ये मिनेसोटा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अमेरिकी नागरिकों ने खामनाई के पोस्टर लहरा दिए, ईरान के झंडे लहरा दिए और ईरान के सुप्रीम लीडर से मदद मांगी है, क्योंकि पता है कि इस पागल घोड़े को कंट्रोल सिर्फ खामनाई कर सकते हैं। अब देखिए अमेरिका का हाल। हजरात, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अब मिनेसोटा में मारी गई, कत्ल की गई 37 साल की महिला गुड जिसका नाम था, उन पर बयान दिया। कहा कि काफी हार्ट ब्रेकिंग वीडियो है और खबर है कि हार्ड कोर अमेरिकन्स के लिए काफी मुश्किल है ये बर्दाश्त करना कि उनको किस तरह से कत्ल किया गया, जो होना नहीं चाहिए था। हजरात, सन 2021 से सन 2024 तक चाइना ने 7 से 8 बर्तानिया के ऑफिशियल्स के मोबाइल को हैक किया और सन 2021, 22, 23, 24 इन सालों में लगातार उनके फोन को ट्रैक किया और उनकी तमाम जानकारियों को चुराया। उधर वेनेजुएला की महिला राष्ट्रपति ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि बस अब बहुत हो गया, अमेरिका हमें आदेश देना और हमारा मालिक बनना बंद करे। ग्रीनलैंड के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम साथियों का दिल दुखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि जो अफगानिस्तान की जंग हुई थी उसमें हमने किसी को बुलाया थोड़ी ना था, खुद ही अपने आप आए थे हैं, और सबसे ज्यादा कुर्बानी तो अमेरिकी फौज ने दी थी। जिसके बाद ब्रिटेन बुरी तरह से भड़का था और ब्रिटेन बुरी तरह से ट्रंप के बयान से नाराज था। जिसके बाद ये रहा सोशल मीडिया ट्रुथ का पोस्ट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स और ट्रुथ पर पोस्ट किया है और थूक कर चाट लिया है और पूरा यू टर्न ले लिया है और ब्रिटेन के सपोर्ट में ट्वीट किया है, पोस्ट किया है कि ब्रिटेन की फौज ने अफगानिस्तान में हमारी काफी मदद की थी और बर्तानिया की फौज ने अच्छी खासी शहादतें दी थी। आपको मालूम है कई देशों को डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं। ऐसे में तस्वीर देखिए, क्यूबा के राष्ट्रपति बॉर्डर के इलाके में पहुंचे हैं जहां उनके डिफेंस सिस्टम और हथियार तैनात हैं। हजरात, भारत के अंदर टिकटॉकिए जाहिल गवार जो हैं इस वक्त धर्मगुरु बने हुए हैं और इस वक्त मुसलमानों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया चल रहा है, आराम से चाय पीजिए, नहारी खाइए, बिरयानी खाइए और चुपचाप देखते रहिए, क्योंकि मुसलमानों को इतना पीट चुके हैं, ये इतना परेशान कर चुके हैं कि मुसलमान अब ट्रेन हो चुका है। अब नंबर सबका लग गया है। कहने वाला कहकर जा चुका है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। अब वो शेर जो है थोड़ा सा अपडेट हो गया है कि लग चुकी है आग और आ रहे हैं सभी के घर जद में। यहाँ पर सिर्फ मुल्ला और
मोहम्मद रजा का मकान थोड़ी है। हजरात, अब नरसिंहा लंड सरस्वती ने कहा है कि जिस तरह से मुसलमान भाई 15-16 बच्चे पैदा करते हैं, हमें भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं अपने मन की बात बोल दूं, 15-16 बच्चे पहली बात मुसलमान पैदा नहीं करता, ठीक। दूसरी बात, अगर मुसलमान 15 बच्चे पैदा कर रहा है, 10 बच्चे, तो यह हमारी मर्दाना ताकत है बे। अगर तुम्हारे पास हकीम जुल्फकार नहीं है और तुम्हारे रॉकेट में बारूद नहीं है, तो ये तुम्हारी गलती है ना मुठ्ठलो। बचपन में काहे इतनी हरकतें करी कि आज तुम्हें ये सब बोलना पड़ रहा है। और दूसरी बात, इस नरसिंहा लंड सरस्वती की असलियत जानिए। इसका असली नाम दीपेंद्र नारायण सिंह है, ठीक। इसने अपनी बीवी को और अपनी औलाद को, यानी अपनी बेटी को छोड़ दिया है। न ये अपनी पत्नी के साथ रहता है, न अपनी ये बेटी के साथ रहता है, अलग रहते हैं, ठीक। तो जो अपने परिवार का नहीं, जो अपनी बीवी का नहीं, जो अपनी बेटी का नहीं, वो 10-15 बच्चे पैदा करने के लिए बोल रहा है। तुझसे कितने हो गए? तुझसे एक बेटी हुई और वही नहीं संभाली गई, और हिंदुओं से कह रहा है 15-16 बच्चे पैदा करो, काम पे मत जाओ। बोल नहीं सकता जुमला, बीप करते रहो, सुबह दोपहर दिन रात शाम बस लगे रहो भाई साहब। ओहो भाई, वादा ये किया जाता है, मर्द अपनी पत्नी से वादा ये करता है कि मैं तुम्हें कभी खाली पेट सोने नहीं दूंगा, तो तुम इसका मतलब क्या समझे कि हमेशा पेट में बच्चा करके रखेगा? नहीं, अबे मतलब ये था कि भाई मैं भूखे पेट नहीं सोने दूंगा। फिर पत्नी सवाल ही नहीं जाती इनसे। जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई, अब हमें हर बात में मुसलमान भाइयों को ही फॉलो करना है। जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई 15-15, 16-16 बच्चे पैदा करते हैं, इसी तरह से अब हमें उन्हें फॉलो करना है, उन्हीं की तरह काम करना है। एक बात आपने कही है कि बहु बेटियों पर गलत नजर डालते हैं। जी जी जी, इनसे तात्पर्य? देखिए, मुसलमानों से तात्पर्य है, इस्लाम के जिहादियों से तात्पर्य है, उन सबसे तात्पर्य है जो मोहम्मद और कुरान में विश्वास रखते हैं। ये तो खुली बात है, वही दूसरों की बहन बेटियों पर गंदी निगाहें रखते हैं। सपा का नाराजगी भी है कि लाइसेंस नहीं बन पा रहे हैं, इसको लेकर सपा आपने देखिए, बहुत नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, और ये अपने ही वोटर को, अपने ही लोगों को शस्त्र विहीन कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो हर जगह जहां भी जा रहा हूं यही कह रहा हूं कि सब लोग सरकार पर दबाव बनाए कि सरकार ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को लाइसेंस दे। आपने कहा है कि समाजवादी का कुत्ता भी हथियार रखता है। जैसे नेताओं के कई कुत्ते थे, तो उन्होंने अपने कुत्तों के भी लाइसेंस बनवा दिए थे, और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को भी लाइसेंस नहीं दे रही, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान दिलाया है। आपने आजम खान के परिवार में देखिए कितने लाइसेंस है, आजम खान के परिवार को देखिए कितने लाइसेंस है आजम खान के परिवार में, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं उनके परिवारों में देखो कितने कितने लाइसेंस है। आपने कहा है कि तलवारों से क्या होगा, आतंकवादियों जैसे हथियार रखो। बिल्कुल बिल्कुल, तलवारों से क्या होगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है, भारत के मुसलमान भी वही करना चाहते हैं हमारे साथ। जब लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में मुसलमान हमारे घरों को घेरेंगे, तो उस समय तलवारें क्या करेंगी? तलवारों की कोई जरूरत नहीं, उस समय बड़े हथियार होंगे, वही हमें बचा पाएंगे। किस तरह का हथियार? जैसे तो ये हथियार वही होने चाहिए, बड़े हथियार, जैसे बड़ी बड़ी बंदूकें, राइफल, जो अच्छे हथियार है, ऑटोमेटिक हथियार, वो होने चाहिए बचाने के लिए, वो हमें मिलने चाहिए। बजरंग दल जैसे संगठन से काम नहीं चलेगा, ISIS जैसे संगठन बनेगा। मैंने कहा है हमें हर बात में मुसलमान भाइयों को फॉलो करना है। अब बजरंग दल जैसे संगठनों से कोई काम नहीं बनने वाला, हमें संगठन ऐसे बनाने पड़ेंगे जैसे मुसलमान भाई तालिबान और ISIS बनाते हैं। इसी तरह के संगठन हिंदुओं के होने चाहिए, मैंने ये कहा है। हजरात, उधर मोदी सरकार, योगी सरकार खास करके खुल के अब मैदान में मुसलमानों के खिलाफ आ चुकी है। दोस्तों, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आज तक का सोर्स है। 600 साल पुरानी KGMU की मज़ारें हैं, 600 साल से ज्यादा पुरानी हैं। अब उसको हटाने का नोटिस जारी किया है, जिसके बाद कई सारे मुस्लिम संगठन भड़के हैं, और प्रशासन द्वारा 15 दिन की नोटिस के बाद विरोध तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी, मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने इसे आस्था पर चोट बताया है। हजरात, मैं क्लियर बोल दूं, ये होना ही है। ये इसलिए होना है क्योंकि हमने सोच लिया था बाबरी चली गई तो भैया अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, बाबरी तो शुरुआत थी। और आज भी आप देखेंगे राजधानी दिल्ली में
हिंदू संगठन के, बजरंग दल के कितने ऐसे लोग हैं कि माइक में वो मुसलमानों को गालियां बक रहे हैं, लेकिन मुसलमान कोई एक हिम्मत वाला सामने नहीं आ रहा है कि हम पूरी एक तंजीम के तौर पर एक सरकार के नजर में आकर, मतलब खुल्लम खुल्ला संवैधानिक तरीके से जाकर उन पर एफआईआर करें, तो देश का बेड़ा गर्क होना ही है। हजरात, मुसलमानों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो धर्म का नाम लेकर सरकार बनाए थे, आज उनकी औकात सामने आ गई है। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी। खुदा की कसम, ये अल्लाह की लाठी है। देखिए, पहले मस्जिदें, दरगाहें और अब 300 साल पुराना चित्रकूट मंदिर, चित्रकूट पर मंदिर जो बना हुआ है 300 साल पुराना है, उस पर बुलडोजर चल गया है। भाजपा सरकार में भैया सबका नंबर आएगा। शंकराचार्य का अपमान किया जाएगा, मंदिर गिराए जाएंगे, हिंदू खतरे में है, ये नारे लगाकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाएगा। मैं कितनी बार से 5 साल से कह रहा हूं कि हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से नहीं है, इस बीजेपी से है, और हिंदुओं को खतरा इन फर्जी हिंदुओं से है। आज मजा लीजिए, देखते रहिए। कल तक जो टिकटॉकिये थे, आज वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। अब ये मस्जिद तो जा ही रहे थे दंगा कराने के लिए, अब ये मंदिरों में भी दंगा करा रहे हैं। हजरात, हिजड़ा नुमा इस औरत को देखिए, गोगा जी महाराज मंदिर में ये जो रिद्धिमा शर्मा नाम की महिला है, ये पहुंची है सांप्रदायिक दंगा करने के लिए, माहौल खराब करना चाह रही थी। लेकिन जब माहौल खराब करने की इसने कोशिश की तो सामने से असली हिंदू भाई ने गुस्सा दिखाया और साफ साफ कह दिया कि तुम लोग पता नहीं कहां से आते हो जो सांप्रदायिकता फैलाते हो। बहरहाल, रिद्धिमा शर्मा, ये जो हिजड़े की शक्ल की जो औरत है, रायबरेली में इनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। हर जगह कलमा वलमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा यहाँ पर। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग क्या, तुम्हारा खून पानी हो चुका है यहाँ पर? मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू। मंदिर के अंदर कलमा किसने लिख दिया? किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? ये लोग हिंदू नहीं है क्या? नहीं, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हमारे हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं हो। बिल्कुल नहीं तू, बिल्कुल नहीं तू। फालतू का दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हो। कहाँ से चल के आ जाते हो? हमारी सांप्रदायिकता फैला रहे हो हमारे मंदिर में। हजरात, ये जो मर्दाना शक्ल की औरत है गंदी सी, हजरात ये भी टिकटॉक समाज की है। हिंदू संगठनों का जो परचम उठाए हुए हैं, जो मुसलमानों को गाली बक रहे हैं, भाई आप अगर देखेंगे तो ये टिकटॉक समाज से थे, और आज जब ये मतलब फेमस नहीं हो रहे थे तो आज इन्होंने धर्म का परचम पकड़ा और ये फेमस हो गए। और बेचारे हमारे हिंदुओं को लगता है कि ओहो यार, ये कितने धार्मिक हैं, ये तो हमारे मजहब के लिए, हमारे धर्म की लड़ाई नहीं भाई, वो डॉलर की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखिए, कोका दे के दिल मंगदा, ये देखिए, ये जो अपने चूतड़ हिला रही हैं, कमर हिला रही हैं, ये वही रिद्धिमा शर्मा है, आदमी के शक्ल की औरत, जिसके चेहरे पर न मासूमियत है न नजाकत है, हाँ कुत्ते के पिछवाड़े जैसी हाँ शफकत जरूर है। हजरात, ये रीलवाज थी, ये देखिए, हाँ, ये देखिए, कमर मटकाया करती थी, पूरी रिंग विंग लाइट से वीडियो बनाया करती थी प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन ये टिकटॉकिया ज्यादा चल नहीं पाए क्योंकि मोदी जी ने भारत में टिकटॉक बंद करवा दिया। अब ये सारे लग गए इस नफरत, भगवान का नाम लो और भैया आगे बढ़ो। और ये जितने भी चूतवा मटकाने वाले हैं, आपको आज धर्म के रक्षक नजर आएंगे। ये नचनिया, ये नाच गाना करने वाले, बताइए, और ये देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। अब एक बाड़मेर की जिला कलेक्टर का वीडियो देखिए। पहली बात तो उन्हें यह नहीं पता कि जब तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रवादी देखिए कितने फर्जी राष्ट्रवादी। अबे भाई, आरएसएस से, ये इन लोगों से जुड़े हुए लोग देशभक्त कैसे हो सकते हैं भाई? इनका तिरंगा, भाई तिरंगा था ही नहीं इनका, ये कभी तिरंगा फहराते नहीं थे। आज जब ये टिकटॉक, ये भी टिकटॉकिया हैं, जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर बन गई है, भाई तिरंगा लहराते हुए मुंह किधर रखना है इसको यही नहीं पता।
और भाई राष्ट्रगान हो रहा है, जनगणमन हो रहा है, और ये ऐसे हाथ फंसाकर हैंग होकर खड़ी हुई हैं। राष्ट्रगान में होता यह है कि आपको बिल्कुल सावधान होकर बिल्कुल हाथ पैर सीधे करके गर्दन उठाकर ऐसे खड़ा होना होता है। और ये जो टिकटॉकियां हैं जो कल तक कमर कूले हिला रही थी, ये बन गई हैं कलेक्टर। तो इनको कहां से पता होगा क्या? देखिए हाँ दोस्तों, इन कलेक्टर जो साहिबा हैं इनको फारुखाबाद की शेरनी कहा जाता है। ये शेरनी कल तक टिकटॉक पर मुजरा करती थी। जी हाँ, ये फारुखाबाद की बेहतरीन किस्म की समझ रहे हैं, जुमला बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप इनका काम देखिए। ये देखिए, हा फारुखाबाद की शेरनी का 1 साल पहले का वीडियो। आज अभिषेक ठाकुर जो खुद टिकटॉकिया है, ये जितने भी हिंदू संगठन का परचम लेके चल रहे हैं ना, ये सब टिकटॉकिया हैं। आज ये देखिए, पहले इनका ये वीडियो था, क्लबों में नाचते हुए इवेंट करा करती थी, क्लबों में जाके नाचा करती थी, और आज भाई साहब फारुखाबाद की शेरनी का टाइटल मिल गया है इनको। हज़रात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको तमाम जानकारियां सही समय पर मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।